नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द हिंद पब्लिक स्कूल में। मेरा नाम है रवि मोहन शर्मा। आप सभी के लिए मैं आज बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार वीडियो लेकर के यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। ये वीडियो जो रहेगा वो विज्ञान विषय से रहेगा। इसमें हम लोग आज आविष्कारक और उनके खोजकर्ताओं के बारे में जानेंगे कि किस वैज्ञानिक ने किस विषय की खोज की या किस चीज की खोज की। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही शानदार सा और बहुत ही लाजवाब सा एक बात करेंगे हम लोग कंप्यूटर के पितामह की। किसकी बात करेंगे? कंप्यूटर का पितामह। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या कहा? कंप्यूटर का पितामह। कंप्यूटर का पितामह। तो आप सभी से अगर मैं पूछूं कि कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है, आपका आंसर होगा चार्ल्स बेबेज को। किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अगला प्रश्न आपसे फिर से पूछा जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार पूछा जाएगा। हम जो पैसा निकालते हैं उसे कहते हैं एटीएम मशीन। क्या कहते हैं? एटीएम मशीन। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं साथियों? एटीएम मशीन कहते हैं। इस पहली बात तो आपसे पूछा जा सकता है कि एटीएम मशीन की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप लोग बताएंगे ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड मैंने क्या कहा? टेलर मशीन। सबसे पहले तो मैंने क्या बताया? ऑटोमेटेड, AUTOMATED, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, TELLER मशीन, MACHINE मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये जो ऑटोमेटेड टेलर मशीन है इसका आविष्कार किसने किया? तो जॉन सेफर्ड बार्नेस। जॉन सेफर्ड बार्नेस। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा? जॉन सेफर्ड बार्नेस करके एक व्यक्ति हुए, उन्होंने इसका आविष्कार किया। फिर आपसे प्रश्न तीसरा पूछा जाएगा कि इंटरनेट के जनक कौन है? क्या पूछा जाएगा? इंटरनेट के जनक। इंटरनेट के जनक। तो आप सभी को बताना है साथियों, इंटरनेट के जनक कौन है। आपका आंसर यहां पर हो जाएगा, इंटरनेट के जो जनक हैं वो विंटन जी सर्प हैं। कौन है? विंटन जी सर्प। ध्यान दीजिएगा, विंटन जी सर्प। विंटन जी सर्प ये इंटरनेट के जनक हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? क्या पूछा जाएगा? रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, रेड क्रॉस के संस्थापक आपसे पूछा जाएगा, बताइएगा। रेड क्रॉस जो होता है, आपने देखा होगा किसी भी सरकारी अस्पताल में एक क्रॉस चिन्ह लगा होता है, यानी कि डॉक्टरों वाला एक चिन्ह लगा होता है जहां पर रेड क्रॉस लिखा होता है। वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि किसी व्यक्ति को, जो हमारे परिवार का कोई सदस्य है या हमारा यार दोस्त है, उसको यदि ब्लड की आवश्यकता है, खून की आवश्यकता है, तो रेड क्रॉस से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वहां से ब्लड ले सकते हैं। ब्लड बैंक भी इसको कहा जाता है। प्यारे साथियों, रेड क्रॉस जो होता है वो मेडिसिन विभाग से संबंधित होता है, याद रखिएगा। तो इसके संस्थापक जो होते हैं वो होते हैं हेनरी ड्यूनेंट। क्या होता है? हेनरी ड्यूनेंट। याद रखिएगा, हेनरी ड्यूनेंट जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ड्यूनेंट ये कौन है? हेनरी ड्यूनेंट। ये रेड क्रॉस के संस्थापक माने जाते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि अमेरिका की खोज किसने की, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका के खोजकर्ता। क्या पूछा जाएगा?
अमेरिका के खोजकर्ता, ध्यान दीजिएगा, अमेरिका के खोजकर्ता, क्या पूछा जाएगा, अमेरिका के खोजकर्ता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका के खोजकर्ताओं में। बहुत प्यारा सा आंसर आपसे पूछा जाएगा कि अमेरिका के खोजकर्ता कौन है, तो ये है कोलंबस। कौन है प्यारे साथियों, कोलंबस। इन्होंने 1492 में, ध्यान रखिएगा, कोलंबस इन्होंने 1492 में अमेरिका की खोज की थी, याद रखिएगा 1492 में। कब की बात की जा रही है, 1492, 1492 में अमेरिका की खोज जो है साथियों की थी। फिर आपसे एक और अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि मोबाइल फोन के जनक कौन है। क्या पूछा जाएगा, मोबाइल फोन के जनक कौन है, बताइएगा। मोबाइल फोन के जनक जो है साथियों आपसे पूछा जाएगा, कौन है बताइएगा। मोबाइल फोन के जनक, मोबाइल फोन के जनक बताइएगा साथियों, मोबाइल फोन के जनक कौन है, जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताएं। तो मोबाइल फोन के जो जनक हैं वो है मार्टिन कपूर। कौन है प्यारे साथियों, मार्टिन कपूर जो हैं ये मोबाइल फोन के जनक हैं, याद रखिएगा। मार्टिन कपूर जो हैं ये मोबाइल फोन के जनक हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। अगला जो है वो है डायनामाइट के आविष्कारक। कौन है, डायनामाइट के आविष्कारक, डायनामाइट के आविष्कारक। डायनामाइट के आविष्कारक, तो डायनामाइट के जो आविष्कारक हैं वो हैं अल्फ्रेड नोबेल। कौन है साथियों, अल्फ्रेड नोबेल जो हैं ये डायनामाइट के आविष्कारक हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। कौन है, अल्फ्रेड नोबेल जो हैं ये डायनामाइट के आविष्कारक हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। बहुत शानदार। अगला प्रश्न आपसे फिर पूछा जाएगा कि डायनामाइट के आविष्कार के बाद कागज के आविष्कारक कौन हैं। कागज के आविष्कारक, कौन है, तो कागज के आविष्कारक जो है वो साइलून है। कौन है, साइलून, ये कागज के आविष्कारक हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए, साइलून। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा कि टेलीफोन के आविष्कारक कौन है। टेलीफोन के आविष्कारक कौन है, टेलीफोन के आविष्कारक, टेलीफोन के आविष्कारक। तो साथियों ये टेलीफोन के आविष्कारक जो है वो कौन है, वो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। कौन है, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ध्यान रखना, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ये जो है मेरे प्यारे साथियों कौन है, ये टेलीफोन के आविष्कारक हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया। फिर आपसे पूछा जाएगा कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, ये भी बता दीजिए भाई, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, तो जे एल बियर्ड ने किया है। किसने किया, जे एल बियर्ड ने किया है, ये आपको याद रखना है, जे एल बियर्ड ने किया है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे यहां पर 11वां प्रश्न देखेंगे, 11वां क्वेश्चन देखेंगे यहां पर हम लोग कि रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया। रिवॉल्वर का आविष्कार, रिवॉल्वर का आविष्कार, रिवॉल्वर का आविष्कार।
तो रिवॉल्वर का जो आविष्कार है वो किसने किया है? कोल्ट ने किया है। किसने किया है? कोल्ट ने किया है। ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर पूछा जाएगा कि भाई स्कूटर के आविष्कारक कौन है? स्कूटर के आविष्कारक कौन है भाई, जल्दी से बताइएगा। तो स्कूटर का आविष्कारक जो है वो किसने किया है? स्कूटर का आविष्कार, स्कूटर का आविष्कार, आविष्कार ये किसने किया है? आविष्कार ये किया है ब्रॉड शॉ ने। किसने किया है? ब्रॉड शॉ ने। ध्यान दीजिएगा, ब्रॉड शॉ ने किया है। ये बात आपको पता होना चाहिए, ब्रॉड शॉ ने किया है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण के खोजकर्ता कौन है? गुरुत्वाकर्षण के खोजकर्ता, गुरुत्वाकर्षण के खोजकर्ता, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण के खोजकर्ता कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण के जो खोजकर्ता हैं वो है न्यूटन साहब। कौन है? न्यूटन साहब हैं, याद रखिएगा। आपको याद होगा बचपन में हम कहानी सुनते थे कि पेड़ से सेब गिरा था। तो ये सेब जो है जमीन पर ही आकर क्यों गिरा? उसका कारण क्या था? वो आसमान में क्यों नहीं गया, नीचे ही आकर क्यों गिरा? तो वो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत था। ध्यान रखिएगा, लॉ ऑफ ग्रेविटी था। ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत था जो कि न्यूटन ने दिया था। फिर आपसे पूछा जाएगा विटामिन के खोजकर्ता कौन है? विटामिन के खोजकर्ता, खोजकर्ता। तो ये जो विटामिन के खोजकर्ता हैं ये हैं फंक। कौन है? फंक हैं, याद रखिएगा। कौन है? विटामिन के खोजकर्ता जो हैं वो फंक हैं, याद रखिएगा। बैक्टीरिया के खोजकर्ता आपसे पूछा जाएगा, बैक्टीरिया के खोजकर्ता, बैक्टीरिया के खोजकर्ता। तो बैक्टीरिया के जो खोजकर्ता हैं वो है ल्यूवेन हॉक। क्या नाम है? ल्यूवेन हॉक। चलिए, बहुत बढ़िया। फिर आपसे पूछा जाएगा साथियों, बिजली के आविष्कारक कौन है? बिजली के आविष्कारक कौन है, पूछा जाएगा आप सभी से। बिजली के आविष्कारक कौन है, बताइएगा। तो बिजली का जो आविष्कार किया है वो किया है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने किया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। फ्रैंकलिन ने किया है, ठीक है। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता कौन है साथियों? तो प्रोटॉन के खोजकर्ता जो है वो गोल्ड स्टीन है। गोल्ड स्टीन है, याद दीजिए रखिएगा, ठीक है। गोल्ड स्टीन जो है वो प्रोटॉन के खोजकर्ता है। फिर इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जो हैं आपसे पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, बताइएगा। तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता आप लोग क्या बताएंगे, कमेंट करके बताइएगा। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं जे जे थॉमसन साहब। कौन है? जे जे थॉमसन, थॉमसन, ठीक है। जे जे थॉमसन जो है ये इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं। न्यूटन के खोजकर्ता कौन है? न्यूटन के खोजकर्ता,
न्यूट्रॉन के खोजकर्ता। तो ये कौन है? ये है जेम्स चैडविक। क्या नाम मिलेगा आप सभी को? जेम्स चैडविक। चलिए, तो ये है हमारे आज के कुछ प्रश्न और कुछ क्वेश्चंस आंसर्स, जिन्हें आप सभी को लर्न करना है, अपनी एक कॉपी बनाना है, इस कॉपी में आपको लिखना है इन सबको और याद करना है। अगले सेशन में आप सभी के सामने फिर से मिलूंगा मैं, बहुत ही प्यारे से सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और प्यारे साथियों, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।